जिसने ये मूर्खता छोड़ दी अंदर से, भाव से हो, भाषा से नहीं, तो उसको तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, एक क्षण में प्रकट होता है। और सम्यक दर्शन होते से ही 8 अंग प्रकट होते हैं। कौन कौन से 8 अंग? 8 अंग के नाम बताओ। तो 8 अंग में खाली वात्सल्य को क्यों आज प्रदान करते हैं? भाई उसको करते हैं कि जिसको 8 अंग होते हों, उसके लिए व्यवहार सिखाना चाहते हैं कि सिस्टर जो है, एक माँ के पेट में से निकले हैं 2 भाई बहन। तो भाई बहन से रखो प्यार, सीखो विद्या, बनो उदार। ये व्यवहार है। अगर यही नहीं है तो निश्चय तो बहुत दूर है उसके पास, बहुत जन्मों लगेंगे फिर आत्मा पहचानने में, जन्मों लग जाएंगे अगर ये व्यवहार नहीं है तो। सीखो विद्या, भाई बहन से प्रेम करके करे क्या कि विद्या सीखो। कौन सी विद्या सीखें? कि जो जिनराज ने सिखाई है दिव्यधनी में, वो विद्या सीखो। उसमें पाप तो दुष्ट है ही, पुण्य भी दुष्ट है। पुण्य से धर्म हो जाएगा, ये बुद्धि छोड़ दो, बल्कि और तकलीफ में पहुंच जाएगा, क्योंकि बाहर में नाम हो जाएगा, न पैसा खूब हो जाएगा, तो और तृष्णा बढ़ती जाएगी मिथ्या दृष्टि है तो। और तृष्णा नागिन, नित ही डंके लहर जहर की आवे। ये तृष्णा इतना बड़ा रोग है कि इतना मिल जाए उसके बाद भी तृष्णा और चाहिए। और ये स्वर्ग में देवलोक इतनी संपत्ति है तो भी तृष्णा बहुत है, और होए। तो ज्ञानी होते हैं, उनको काहे के लिए होती है? अरे भाई अपनी परिणति में जल्दी मोक्ष हो। अब मोक्ष यहाँ होता नहीं है स्वर्ग में। फिर दिगंबर जन्म में जाओ, मनुष्य पर्याय प्राप्त हो, फिर जिनवाणी सुने, फिर उतरे, और फिर ये वात्सल्य भावना जागृत हो जीव मात्र पे, तब जाकर के सम्यक दर्शन होने का पात्र होता है। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। इसलिए व्यवहार से शुरुआत करते हैं कि भाई बहन का ही प्यार नहीं हो, और उसको प्यार का मतलब संभालने की बुद्धि होना। खाली प्यार से नहीं चलता है काम। उसकी जैसी स्थिति हो उसमें भाई की जवाबदारी बनती है, हर तरह से उसको सहायता कर देना। फाइनेंस की तकलीफ़ हो तो उसका साथ संभालना, और उसको घर में कोई तकलीफ़ हो तो उसको संभालना। शारीरिक तकलीफ़ हो तो वो दूर करने के लिए वैद्य के पास ले जाओ, क्योंकि डॉक्टरी दवा तो मांसाहार जैसा है। डॉक्टरी दवा तो सिवाय मांस और शराब के बनती नहीं है, इसलिए वो तो बिल्कुल अभक्ष है। मुनिराज तो कभी लेते नहीं है। शुद्ध सात्विक दवा कोई श्रावक दे दे तो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनको अभी लंबा सफ़र बहुत है। तो अभी तो छठा गुंजता नहीं है, छठे सातवें में झूलते हैं, और अरंत सिद्ध बनना है, बहुत काम बाकी है अभी भावलिंगी मुनिराजों को। तो ये जो 7 प्रकार के जीव बताए हैं, उसमें एक एक जीव की परिणति का वर्णन किया है। इसलिए किया है कि उसमें वो यदि देखेंगे तो जीव को अपनी परिणति में वो दिखेंगे। ईमानदार होएगा तो
बेईमान होगा तो दूसरे में दिखेंगे, दूसरे में सब दिखेंगे, अपने में तो उसका सच्चा वात्सल्य नहीं होता है। जिसको सच्चा जीव मात्र से वात्सल्य होता है, उसका जीव मात्र से वात्सल्य होता है। तो साधर्मियों से तो होगा ही होगा कि साधर्मी भी आपस में राग द्वेष करेंगे। मैं बोलूँगा ओके, मैं बोलूँगा, मैं जोर से बोलूँगा और जोर से बोलूँगा। काहे के लिए बोलेगा जोर से? पागल है क्या? यहाँ शांति की जगह है क्या कि मान कषाय की जगह है? अब आवाज़ तेज है तो मधुर करो आवाज़ को, या धीरे बोलो, नहीं तो चुप रहो, सुनो। ये सब बातें व्यवहार मार्ग की जिनवाणी ने बहुत सिखाई है, पर वो निश्चय की पुष्टि के लिए है। अब सगे भाई बहन का भी आपस में प्रेम नहीं हो या एक दूसरे को संभाले नहीं, तो फिर वो बिल्कुल पात्र नहीं रहता है। इतना नज़दीक का संबंध, एक माँ के पेट से निकले हैं और फिर वात्सल्य नहीं हो तो फिर कौन संभाले? वो जीव जैन धर्म में पात्रता रखता ही नहीं है। इसलिए जो पर्व चला है वात्सल्य का, खाली अकम्पनाचार्य आदि मुनिराज तक सीमित नहीं लेना उसको ठेठ लेकर यहाँ से शुरुआत कर दी, भाई बहन से। रक्षाबंधन राखी बंधवाने के बाद उसकी तकलीफ़ समझना चाहिए और अपने से बने उतना दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दूर तो उसके उपादान से ही होएगा। कितना भी कर लो लेकिन वो उल्टी बुद्धि है तो हर जगह राग द्वेष में डूबी रहेगी। ये उसका काम है। भाई का काम तो ये है कि भाई हर तरह से संभालो। ये व्यवहार की बात है और निश्चय की बात है कि अपनी शुद्धात्मा सिद्ध भगवान जैसा अभी विराजमान है जीव, इसकी संभाल करो, अर्थात इस तरफ झुको, इस तरफ का विचार करो, सिद्ध भगवान के विचार करो बारंबार, और अपनी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाए। जब तक हम रुकेंगे नहीं, दिगंबर धर्म छोड़ेंगे नहीं, इसका व्यवहार भी पूरा फॉलो करेंगे, निश्चय भी फॉलो करेंगे, और कम से कम साधर्मी जिस भी आए मंदिर में उनके प्रति हृदय के किसी भी कोने में द्वेष बुद्धि नहीं रखेंगे। एक कोने में भी अगर द्वेष बुद्धि रख दी साधर्मी जो दिन पूजा करने वाले आपस में, तो पात्र नहीं रहेगा, वो फिर अपात्र हो जाएगा। और मैं बोलूं वो फिर पात्र नहीं रहता है। जिन मंदिर है यहाँ तो हर एक को बोलने की भावना होती है, बोलने दो, एक से दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले। अभी अपने यहाँ इतवार को सब बच्चे आएंगे और बच्चे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी अपने को, और कैसा कैसा बोलते हैं। छोटे से छोटा बच्चा अनुमति का भी आ जाता है, लेकिन कैसा प्रेम से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और जवाब देते हैं। यहाँ आकर के माइक पे बोलना दे उनको, बस माइक चाहिए हर एक को। माइक आते से ही पावर आ जाता है, ऐसा पावर आ जाता है माइक से। छोटे बच्चे को, बच्चा नहीं है वो, अनादि अनंत है, और उसमें समझने की पात्रता 8 बरस की उम्र से हो जाती है। चिंतवाणी समझने की पात्रता पैदा होते से ही संस्कार देते हैं जो माँ बाप। हमारी मदर थी जो पहले पूजा करके आओ और टीकी माथे पे लगी होगी तो भोजन देगी, नहीं तो आप वापस जाओ मंदिर, पहले टीकी लगा के आओ। यह जो व्यवहार है माथे पे टीकी लगाने का, उसके रहस्य पता लगता है कि मंदिर जाके आया है, नहीं तो पता ही नहीं लगे। नाम मंदिर का, कोई सिनेमा जा रहा है, कोई किधर भटक रहा है, माँ से कहे कि हाँ मैं तो जाके आ गया मंदिर। ऐसी मायाचारी चलती रहती है बहुत। सबका सार क्या है कि जब 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ
तो हर दिगंबर जैनी के मन में एकदम वैराग्य पैदा हुआ और मेरे घर मुनिराज का आहार हो। तो सबने आलूना तो बनाते ही हैं, अर्थात नमक आदि नहीं डालते हैं उसमें, लेकिन उसका गले नहीं उतरता है। जब तक वो 700 मुनिराजों को आहार देने की भावना अंदर में उतरती हो तो ज्ञानी, मौका नहीं मिल रहा है तो भावना से मंदिर में आएगा, इंद्रों को राखी बांधेगा। उसका अर्थ ये है कि जिनराज को सुरक्षा करने की भावना है उसकी, कि मेरी सुरक्षा आपके द्वारा ही होगी। इसलिए ज़बरदस्त जिनराज का प्रेम अंदर में, बोलने के लिए नहीं, दिल से प्रेम होगा तो पात्रता होगी और वो बढ़ती जाएगी अंदर ही अंदर। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि खुद जिनराज बन जाएगा। इसलिए व्यवहार भी समझना, निश्चय भी समझना और दोनों फॉलो करना। कितना भी जिनवानी ने किया होगा, व्यवहार से बंद होता है तो वो कहा है तो निश्चय में लीन हो जाओ। नहीं लीन हो सकते हैं तो व्यवहार मार्ग तो फॉलो करो, नहीं तो मनुष्य पर्याय भी नहीं मिलेगी। कहाँ भटकता रहेगा। जो लोग महावीर भगवान की